फिरोजाबाद की खबर के साथ, जहां पर फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। डेंगू से किसी ने इकलौता बेटा खोया है तो किसी ने अपने दोनों बच्चे गंवा दिए हैं। जिले में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि गंदगी होने से यहां पर बीमारी लगातार फैल रही, उनकी ज़िंदगी पर संकट मंडरा रहा है। कई इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है। तो फिरोजाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बुखार से 40 मौतें हो चुकी हैं। वायरल फीवर डेंगू का ये कहर है कि कई परिवार में यहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। अगर आंकड़ों पर आप गौर फरमाएंगे तो आपको इन हालातों का पता चल जाएगा कि प्रशासन की लापरवाही किस तरह से कई परिवारों के लिए आत्मघाती साबित हुई। कई परिवार में जो बच्चे थे, इकलौते बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई। कई परिवारों में 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों की वायरल के कारण मौत हो गई, डेंगू के कारण यहाँ पर मौत हो गई। लेकिन प्रशासन यहाँ पर लापरवाह बना रहा। प्रशासन की लापरवाही, देर से यहाँ पर कदम उठाना, जागरूकता न होना यहाँ पर इतना खतरनाक हो गया कि 40 बच्चों की पिछले 10 दिन में मौत हो चुकी है। पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर उजड़ चुके हैं। परिवारों में मातम छाया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी डेंगू इन कंट्रोल अभी भी नहीं है। लगातार किसी से मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार डेंगू की चुनौती बनी हुई है। ये बच्चों की मौत जो हो रही है वो पेट के दर्द और बुखार की वजह से, जो कि सस्पेक्टेड डेंगू या वायरल फीवर है। और ये कोरोना की तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। 6 बच्चों की मुझे खबर मिल चुकी है। कल करीब 35 बच्चे हो चुके थे। करीब करीब 40 से ऊपर बच्चों की असमय मृत्यु हो चुकी है। सभी जगह पर 2-3 बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। बुखार आ रहा है, टेस्ट करने पर प्लेटलेट्स गिर रही हैं। जैसे ये बच्चा है अभय, ये डेंगू पॉजिटिव भी आया है। एक सबसे दुखद परिस्थिति ये है कि जिन क्षेत्रों में भी बच्चों को डेंगू ने अपना शिकार बनाया है, उनके बिल्कुल घर के सामने, अगल या बगल में 1-2 खाली प्लॉटों पे बहुत सारी गंदगी और बहुत सारा जल भराव, जहाँ पानी सड़ रहा है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग अपने आप में बहुत बड़े दोषी हैं मेरी निगाह में इस इतनी बड़ी त्रासदी के। तो फिरोजाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से लगातार यहां पर बच्चों की मौत हो रही है। मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। नए बीमार जो हैं उनका आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से यहां पर लगातार लापरवाह बना रहा प्रशासन, उसी की ये कहानी है कि अब यहाँ पर पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। परिवार के परिवार यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। परिजन लगातार इलाज के लिए भटक रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर बुरा हाल है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेंगू लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। कई परिवार यहाँ पर उजड़ चुके हैं। बच्चों की मौत हुई है। पिछले 10 दिनों की बात कर लें तो 40 बच्चों ने जान अपनी गंवा दी है। परिवार के परिवार यहाँ पर उजड़ गए हैं। किसी के परिवार में 1 बच्चा था तो उसकी भी मौत हो गई। किसी के परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों डेंगू के कारण काल के गाल में समा गए। जिसके बाद परिवारों पर किस तरह की बिजली गिरी है, किस तरह से वहां पर मातम छाया हुआ है, वो आप इन हालातों को देखकर समझ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ सीधे फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार जिस तरह से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, पूरे के पूरे यहाँ पर परिवार तबाह हो गए। किसी का इकलौता बच्चा था वो भी मर गया, किसी के 2 बच्चे थे वो भी बीमारी की चपेट में आके जान गंवा बैठा। इसके बाद यहाँ पर लगातार चुनौती है परिवारों के सामने।
फिरोजाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं परिवारों की हालत क्या। हर कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार ना हो। जितेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जानलेवा डेंगू का कहर लगातार फिरोजाबाद में देखने को मिला। पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। परिवार के परिवार यहाँ पर उजड़ गए हैं। सितम लगातार है यहाँ पर महामारी का, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी बड़ी है। देखिए शैलेंद्र, पिछले 10 दिन में अब तक 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि नगर विधायक जो मनीष सिसोदिया हैं वो 50 का आंकड़ा उनके पास है। उनका कहना है कि 50 परिवारों से मैं मिल चुका हूं। अभी ऐसे और परिवार हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो उनसे बराबर मिल रहे हैं। और एक और परिवार है जहां 22 तारीख को एक महिला की मृत्यु हुई थी, एक पुरुष की। तो यहाँ पर भी नगर विधायक आए हैं, उन्होंने अधिकारियों से भी बात की है। साफ तौर पर जो डेंगू का कहर है, जो मलेरिया का कहर है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक अकेला जनप्रतिनिधि कितना क्या करे, ये सब चीज़ें समझने की होंगी। अधिकारियों की बात की जाए तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी तक शिथिल थे, लेकिन इन पर बूस्टर लगाया गया, इनको समय समय पर बताया गया, तब जाकर कुछ स्थिति सामान्य हुई है। मैं चाहूँगा नगर विधायक मनीष सिसोदिया जी से बात करें, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं फिरोजाबाद में, और आपसे बेहतर क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता का क्या दुख है, मुझे लग रहा है कोई नहीं जान सकता। विधायक जी, जो अभी तक महसूस किया, क्या निकला और क्या कंट्रोल मानते हैं, या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, आज सवेरे लगभग 6 बजे लकी है बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, जो इंद्रपुरी में है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। वो 2 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और मृत्यु से पहले उनके मुंह से खून भी निकला। तो मैं उनको वहाँ, मेरे पास सूचना आई तो मैं वहाँ आया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मुझे वहाँ मुनीष भाई ने बताया कि 22 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन आकाश, जिनकी उम्र 19 वर्ष थी, 12वीं पास की थी इस साल, और उनके फादर की भी डेथ हो गई, स्वर्गीय सुंदर सिंह जी, उनकी केवल विधवा माता है शारदा देवी, उनकी भी 22 तारीख को दुखद मृत्यु हुई। उन्होंने टेस्ट भी कराए और उनको भी उनकी डेथ से पहले मुंह से खून निकला और मल द्वार से, लेटरिन के रास्ते से भी खून निकला। तो और अभी उनके घर में उनके बड़े भाई हैं रिंकू, और उनकी बहन है छोटी रूबी, और भतीजी है मुस्कान। इन लोगों की भी तबीयत खराब है। भाई तो दवा लेने गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ये सूचना देने वाला हूँ कि परिवार में जो 3 लोग हैं उनकी उचित जांच और उनकी दवा हो। इसके अतिरिक्त मोहल्ले में भी सघन दौरा करके प्रत्येक घर में उस बात की चिंता करें कि यहाँ ईश्वर न करे किसी को दिक्कत हो। मैं दरअसल इस बात पे बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मेरे को चाहे अनचाहे ये बोलना पड़ रहा है कि इतने लोगों की डेथ हो गई या मैं इनके घर गया। कौन जाना चाहता है, कौन किसी की मृत्यु को गिनना चाहता है? ये बहुत ही दुख का विषय है, लेकिन अब इस कठोर सच्चाई को कोई ना कोई तो सामना करेगा। सारी वस्तु स्थिति और मैं इन मरीजों की जो है थोड़ी मेडिकल केस हिस्ट्री, जितनी मेरे अंदर सामान्य बुद्धि है, उनको भी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको हम अन्य उच्च विभागों में भी देखें कि डेंगू के साथ क्या ऐसा वायरल है कि ये इतना मारक हो गया है। देखिए, मैं चाहूँगा एक अधिकृत आंकड़ा जो आपके पास है, जो मैं देख रहा था परसों तक 50 की सूची लगभग थी, क्या है और कितने और परिवार आप मानते हैं जो जैसे आज 51वां हो गया। अभी ये जो बच्चा है ये वैसे 52वां है, लेकिन ये 22 तारीख को डेथ हो गई। तो मुझे भी नहीं पता, प्रशासन को भी नहीं पता, आप लोगों की तबीयत, मेरे को तो यहाँ जब एक बच्चे की गमी में आया हूँ तब मैं गया हूँ, तब पहुँचा, पता लगा। तो और जो लोग उनके घर जाके उनके परिवार से मिलकर, वैसे तो मुझे लगभग 1 घंटे के अंदर सूचना आ जाती है, और कई जगह जो है कि कुछ लोग नहीं बता पाए, तो मैं उनके परिवार में जाकर पूछकर समझकर, मैं ना तो मुझे कोई आंकड़ेबाजी से कोई मतलब है, मैं तो जो वस्तु स्थिति है वो बताता हूँ। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल अपेक्षा है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं पहले तो हम उसको स्वीकार करें, तभी हम उसका सामना करेंगे, उससे सुधार करेंगे। अब अगर हम यही मान लें कि कुछ हुआ नहीं है तो फिर हम इलाज नहीं करवा पाएंगे, हम उसके प्रति सावधान नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैंने कई परिवारों से बात की, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में उपचार अच्छे से नहीं मिल रहा है। जैसे पिछले जिस बच्चे के में गए थे उनके परिवार से आपकी भी बात होगी,
तो वो इस बात को मानते हैं। तो क्या कमी रही कि आपकी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लोगों को उपचार के लिए दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर रही जनता? समस्या ये है कि मैंने ये ऊपर डीएम साहब को जो आपकी बात है बता दी है, और हम इसमें किसी भी कीमत पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो बात आप कह रहे हैं वो मुझे बताई गई थी, मैंने ऊपर पहुंचाई। तो शैलेंद्र, ये नगर विधायक मनीष असीजा जी हैं, आश्वासन समिति में भी सदस्य हैं और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चित भी रहते हैं। चिंता की समस्या को उठाने का एक अलग सा जुनून है। तो भारत समाचार से बातचीत की, जो मौतों का आंकड़ा है वो 52 बताया है। 52 की स्थिति में अब जाकर अन्य कितनी मौतें हुई हैं, इन सब चीज़ों का जानकारी की जा रही है। और जो मृतक के परिवार के लोग हैं, इनके बेटे की 22 तारीख को मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी मृत्यु? मृत्यु जी परिवार भाई जी बताएंगे जी, अच्छा, आप भी नहीं पड़ोस के हैं? जब मुझे मालूम पड़ी तो विधायक जी आई तो मैं चलो उनके पास घूम लो भाई, उनके बच्चा खत्म हुआ तो जा चक्कर में फिर हम यहाँ लेके आए। अब विधायक जी ने भाई हमें कितने इलाके में कितनी मौतें हो चुकी होंगी लगभग? 4-5 तो सुदामा नगर में बता रहे हो, 5-6 ही मौत करीब इंद्रपुरी में है। तो बिल्कुल शैलेंद्र, ये पूरा इलाका है, इसमें 10 से 12 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। और ये डेंगू मलेरिया का कहर बदस्तूर जारी है। स्वास्थ्य विभाग और जो नगर निगम के अधिकारी हैं अब इन इलाकों को स्वच्छ करने में जुटे हैं। जहां गंदगी थी, जहां डेंगू का प्रकोप था, उन सबको सही करने की व्यवस्था की जा रही है। जहां गंदगी है उसको साफ सफाई की जा रही है। इस तरह की व्यवस्थाएं इन इलाकों में अभी शुरू कर दी कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों में लगातार जिस तरह से बीमारी फैल रही है, लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 10 दिन में 40 बच्चे मर चुके हैं, तब प्रशासन को इस बात की भान हुई कि नहीं अब तो स्कूल बंद कर देना चाहिए, अब बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए। इतना इंतजार क्यों था? शुरुआती तौर पर ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी पहल जो कल मैंने पत्र देखा था नगर विधायक का, उस पत्र के आधार पर हुई है। विधायक ने इस बात को जिलाधिकारी से कहा था कि जिन स्कूलों में जो बच्चे हैं जो डेंगू मलेरिया से ग्रसित हैं, उनमें और ज़्यादा रोग ना फैले, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित में रहेगा। तो क्लास 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को अगली 6 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रकोप बढ़ता है तो समय सीमा बढ़ाई जाएगी, अन्यथा की स्थिति में 6 तारीख के बाद 7 को विद्यालय खोले जा सकते हैं। जितिन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे कि किस तरह से फिरोजाबाद में डेंगू का डंक है कि लोगों की जान लिए जा रहा, बच्चों पर सर्वाधिक प्रकोप है। अब तक बात करें तो पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें अधिकांश बच्चे ही हैं इसमें। मामले पर बीजेपी विधायक मनीष असीजा और सीएम वनीता कुलश्रेष्ठ का क्या कुछ कहना, सुनाते हैं। ये बच्चों की मौत जो हो रही है वो पेट के दर्द और बुखार की वजह से, जो कि सस्पेक्टेड डेंगू या वायरल फीवर है, और ये कोरोना की तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। 6 बच्चों की मुझे खबर मिल चुकी है। कल करीब 35 बच्चे हो चुके थे। करीब 40 से ऊपर बच्चों की असमय मृत्यु हो चुकी है। सभी जगह पर 2-3 बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। बुखार आ रहा है, टेस्ट करने पर प्लेटलेट्स गिर रही है। जैसे ये बच्चा है अभय, ये डेंगू पॉजिटिव भी आया है। एक सबसे दुखद परिस्थिति ये है कि जिन क्षेत्रों में भी बच्चों को डेंगू ने अपना शिकार बनाया है, उनके बिल्कुल घर के सामने अगल या बगल में 1-2 खाली प्लॉटों पे बहुत सारी गंदगी और बहुत सारा जल भराव, जहाँ पानी सड़ रहा है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग अपने आप में बहुत बड़े दोषी हैं मेरी निगाह में इस इतनी बड़ी त्रासदी के। चलिए बात है आगे। पीलीभीत से अगली खबर है, जहां पर जिले में शारदा नदी के कहर से ग्रामीण परेशान हैं। बनमसा बैराज से शारदा नदी में 2,55,000